आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार 6 में से 4 आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। बाकी 2 आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी। देश को दहला देने की दाऊद इब्राहिम की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। आतंकी उसामा और जीशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। उसामा दिल्ली के जामिया नगर और जीशान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों का महाराष्ट्र और यूपी कनेक्शन। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, मूलचंद रायबरेली, अबू बकर बहराइच और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। दिल्ली से 2, यूपी से 3 और राजस्थान से 1 आतंकी की गिरफ्तारी हुई। स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर बोले, इनपुट मिलने के बाद मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया। इस आतंकी मॉड्यूल का डी कंपनी से कनेक्शन है। उसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जिस बोट से दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे। उन आतंकियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर के परिवार से मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ। उसके परिवार में बीवी और 2 लड़कियां हैं। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप। सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। शुरुआती जांच में हनी ट्रैप का शक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल। बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाली जूनागढ़ में भी बाढ़ से हालात बहुत खराब। सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ वाले 3 जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट और जामनगर, जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें बंद। सरकार का दावा, हर हालात पर नजर। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत। करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। चलिए कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना केस घटकर 25,000 पर आए हैं। 24 घंटे में 25,404 नए मरीज मिले। 339 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 4 लाख से कम। केरल में सुधर रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,058 नए मामले मिले। केरल में 99 लोगों की मौत हुई। गुजरात के 8 महानगरों अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और बड़ोदरा में 25 सितंबर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू बरकरार रहे। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक WHO से मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के पार। अब तक 75 करोड़ 2,84,569 लोगों को लग चुकी है डोज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, नए आयाम हासिल कर रहा है टीकाकरण अभियान। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार। डोज के लिए आज तक दी गई थी मियाद।
यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अब तक 60 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर। 1,500 रुपए लीटर तक बिक रहा है बकरी का दूध। परेशान लोगों ने कहा प्रशासन बंद कराए मुनाफाखोरी का धंधा। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2,570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान शुरू करेगी। रोकथाम के कामों के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यूपी, एमपी और बिहार की तरह झारखंड में भी तेजी से फैलता वायरल फीवर, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दिखी बदहाली। वार्ड फुल होने के बाद फर्श पर हो रहा है बच्चों का इलाज। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी के ढेर। समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम दफ्तर के सामने धरने पर। बक्सर जिले में सरकारी अस्पताल की बेदर्दी से एक मरीज की तड़प कर मौत। देर रात लाए गए मरीज के लिए अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला गया। इससे इलाज के अभाव में उसकी दरवाजे पर ही मौत हो गई। और आइए कुछ अहम खबरों पर आपको अपडेट्स दे देते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है मंजूरी। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना को भी मंजूरी संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्य क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। सभी मंत्रियों ने डिनर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों को मिलाकर आ रहा है संसद टीवी। जीएसटी काउंसिल की परसों लखनऊ में बैठक। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना से जुड़ी जरूरी सामग्री पर टैक्स छूट की समय सीमा भी आगे बढ़ सकती है। पीएम मोदी की मिशन यूपी पर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। बोले 20वीं सदी की भूल का 21वीं सदी में सुधार हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में बनेगी। हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ के 395 कॉलेज इससे जुड़ेंगे। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे पीएम मोदी। कहा बीजेपी ने यूपी को गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। योगी राज में बेटियों को सुरक्षा मिली। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। बोले अलीगढ़ के तालों ने घरों की सुरक्षा की, अब अलीगढ़ सीमाओं की सुरक्षा में लगेगा। मोदी के दौरे के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा मोदी ने पुरानी सरकारों के काम को लेकर झूठ बोला। माफियाओं के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रही है योगी सरकार। चुनाव से पहले आज यूपी को मिल सकती है बड़ी सौगात। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसा। लिखा जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने भी जवाब दिया। लिखा राहुल जी अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी योगी पर हमला। पूछा जब गंगा में लाशें तैर रही थीं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब कहां थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अब एनडीए में घमासान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा नेताओं को मर्यादित बयान देना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा योगी जी बताएं कि पिताजान बोलने वालों को उन्होंने कितनी नौकरी और रोजगार दिया। भदोही में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बोली प्रियंका ट्विटर और फेसबुक की नेता हैं, वही अच्छी लगती हैं। ये लोग जब चुनाव आता है तभी क्यों जागते हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य है। राम के सहारे सबका बेड़ा पार।
यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हम सबसे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण, इस्लामीकरण है। यूपी में चुनाव लड़ने की जेडीयू की तैयारी। लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। तो यूपी की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें आपने देखी। अब देश की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बोले, हिमाचल के विकास के कामों पर चर्चा हुई। 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप। बसवराज बोम्मई सरकार का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एमपी से आएगी ईवीएम मशीन। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। राजस्थान में हनी ट्रैप मामले से गरमाई सियासत। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा, हनी ट्रैप में फंसाकर सियासी रंजिश का शिकार बनाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने गहलोत को घेरा। भवानीपुर से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। नामांकन हलफनामे में पुराने केस की जानकारी न देने का आरोप लगाया। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामित किया। सुष्मिता देव बोली, ममता बनर्जी चाहती है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 2 दिनों में दूसरी बार कहा कि किसान आंदोलन से राज्य और लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मोगा में अडानी के गोदाम और कोटकपुरा में एफसीआई के गोदाम तक अनाजों के लिए वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने की गुजारिश की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आर्थिक नुकसान वाले बयान पर किसानों का जवाब। कहा, आंदोलन से पंजाब के लोगों का फायदा। हमने लोगों का 800 करोड़ रुपए टोल टैक्स बचाया। हम किसान और दुकानदारों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस विधायक का दावा, किसानों के हित के लिए प्रायोजित है आंदोलन। हम किसानों के साथ हैं। सीएम खट्टर और केजरीवाल को मोदी जी के दरवाजे पर जाकर दें धरना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को गदर बताया। बोले, आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते, लाठियां नहीं मारते। आंदोलन में लोग धरना, भूख हड़ताल करते हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने रेप करने वालों को कोई जाति, धर्म, प्रांत नहीं होता कहा। उद्धव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया। मराठी लोगों को खुश करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कहा। वो माफी मांगी। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत का जवाब। कहा, सीएम उद्धव ने किसी जाति, धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया। उनके बयान में कुछ गलत नहीं। बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया रेप का मुकदमा। कोर्ट ने दिया था आदेश। पीड़ित ने दिल्ली के फ्लैट में रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। जेईई मेंस परीक्षा के नतीजों का ऐलान। 44 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। पहली रैंक पर रहे 18 छात्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।